हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स प्लस टू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, चैप्टर मैट्रिक्स का। ऑलरेडी बोर्ड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको ध्यान से। इसे हम पैटर्न क्वेश्चंस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पैटर्न क्वेश्चंस। पैटर्न क्वेश्चन कैसे है? पहले क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और किसकी वैल्यू निकालनी है? आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है? रुक ही नहीं रहा, मतलब कहां तक मिलेगा? इन्फिनिटी तक। तो जब भी ऐसी कोई चीज आ जाती है, जो चीज चली जा रही है, तो यहां पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। हम इसको कोई इन्फिनिट तक सॉल्व थोड़ी करते रहेंगे, हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो पैटर्न जैसे हमें मिल गया हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। और पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे? जो चीज दी हुई है उसी को यूज करके। अब पहले देखते हैं आई है। आई हमें पता है क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, और क्या चाहिए? ए स्क्वायर। तो चलो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करके। क्या ए गिवन है हमें? 2 1 माइनस 4 और माइनस 2, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 माइनस 4 और माइनस 2 एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है जो जस्टिफाई करनी होती है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कंडीशन देखो या ना देखो वो चीज चले जाती है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं कंडीशन नहीं देखूंगा, मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ जी, करो मल्टीप्लाई। रो 1 कॉलम 1 से होगा, तो 2 2 4, 1 into -4 is -4, फिर 2 1 2, 1 into -2, फिर -4 into 2 is -8, -2 into -4 is +8, -4 into 1 -4, -2 into -2 is +4। तो अब देख पा रहे हो जितनी भी सारी टर्म्स है वो आपस में क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो रही है, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। तो मतलब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ जीरो, और जब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो दैट विल कंसिडर एज जीरो मैट्रिक्स। मतलब यहां से कंडीशन क्या आ गई कि ए स्क्वायर कितना हो गया? 0। चलो एक तो निकाल लिया, नेक्स्ट सेकंड विल ट्राई करते हैं, दैट इज ए क्यूब। अब ए क्यूब को निकालने का मेथड सेम रहेगा, दैट इज ए स्क्वायर इनटू ए। अब ए स्क्वायर हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके, कितना है? 0। तो मतलब जब 0 ए से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। और 0 इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कंडीशन यहां पे भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ए क्यूब भी 0 आ गया। तो समझ आया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब यहां से कंडीशन हमारे पास आ गई कि a पावर n इज 0 जब n कितना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब n की वैल्यू जितनी आगे चल रहे हैं सारी 2 के लिए, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या 0 है, तो मतलब इन सभी का आंसर 0 हो गया। तो इस पूरी सीरीज का आंसर किस पे डिपेंड किया? सिर्फ इन दो वैल्यूज पे। कौन सी? i माइनस a पे। तो हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स की वैल्यूज फिल करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी होती है? 1 0 0 1। अब उसमें से किसको माइनस कर देंगे? a को, और a जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 1 -4 -2। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा? 1 माइनस ऑफ 2 -1, 0 माइनस ऑफ 1 -1, 0 माइनस ऑफ -4 4, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 3। तो ये बन गया। क्या ये गिवन ऑप्शन से मैच कर रहा है? यस। किससे मैच करेगा? ए से। दैट इज योर आंसर। तो समझ आया? हमेशा जब भी ऐसी सीरीज आती है तो कोई पैटर्न फॉलो होता है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पैटर्न जिससे हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।